तकलीफ न उठाने। तो देखिए, दो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर एक तरफ जल हो चाहे वायु प्रदूषण हो, लगातार ये प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जो कि एक सोचने वाला विषय अब बन चुका है, क्योंकि दर्दनाक स्थिति हमने यमुना नदी की आपको दिखाई और दो तस्वीरें आप खुद भी देख रहे होंगे। लगातार अब सफाई भी करवाई जा रही है और यहाँ पर यमुना घाट पर भी कालिंदी कुंज में जहाँ पर हम मौजूद हैं वहाँ पर भी कोशिश की जा रही है कि जो सफ़ेद पानी है उसको कैसे भी डाइवर्ट किया जाए। दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। कितना प्रदूषण है इसका अंदाजा आप लगाइए, और ये 10 साल बाद या 20 साल बाद अगर कहें क्या भविष्य रहेगा इस शहर का, इन नदियों का, यहाँ की जो हवा है वहाँ की क्या गुणवत्ता होगी, उसको लेकर अब लगातार चिंता बढ़ती जा रही है। और खुद भी यमुना की तमाम तस्वीरें जब से छठ शुरू हुआ है, 8 तारीख से छठ शुरू हुआ है और उसकी शुरुआत से ही लगातार तस्वीरें हमने देखी, फिर भी कैसे जो व्रतियां थी वो पहुंच रही थी घाटों पर, यमुना के घाटों पर पहुंच रही थी और उस सफ़ेद पानी में ही वो अपनी पूजा अर्चना या फिर सूर्य को अर्घ देने को मजबूर थी। लेकिन आज जो हालात पैदा हो गए हैं उसने एक सोचने का विषय जरूर बना दिया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब स्थितियां बिगड़ रही हैं, ये वही यमुना नदी है जिसका 2% हिस्सा दिल्ली में बहता है और आज यहाँ पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं ये आज का विषय नहीं है। काफी लंबे वक्त से यही स्थिति रही है यमुना नदी की और लॉकडाउन में जो तस्वीरें हमने देखी जब कोरोना काल लगा था तो एक तरीके से स्वच्छ हो गई थी पूरी की पूरी यमुना नदी, क्योंकि इंडस्ट्री से या फिर कहीं कारखानों से यहाँ पर इतना इस तरह की भयानक तस्वीरें उस वक्त देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन आज जो हाल हो गया है, एक बार फिर से ये तस्वीरें सोचने वाली बात है और लगातार अब इसी विषय पर हम बने हुए हैं। जावेद मंसूरी इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ ITU में वो मौजूद हैं। जावेद, एक बार फिर चाहूंगी तस्वीरें वहां की आप दिखाइए और जिस तरीके से सियासत हो रही है, क्या ये ऐसा वक्त है कि इस वक्त पर सियासत होनी चाहिए इस पूरे मसले पर? देखिए, टाइमिंग को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। छठ पर्व शुरू हो चुका है, आज जब सूरज ढलेगा तो अर्घ दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले कई दिन तक सियासत लगातार होती रही है। लेकिन एक तस्वीर जो नहीं बदली, वो तस्वीर नहीं बदली यमुना के झागों की। वो देखिए, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं वो तस्वीरें भी हमने देखी जब महिलाएं जो हैं जो जहरीले झागों के बीच डुबकी लगाती हुई नजर आई। और यहाँ लगातार सियासत ये हो रही है कि यमुना किनारे छठ मनेगी या नहीं मनेगी। उसका ऐलान करते हुए आज बीजेपी के सांसद यमुना किनारे यहाँ पहुंचेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि पाबंदी है, बावजूद इसके वो यहाँ मनाएंगे। अरविंद केजरीवाल सरकार पर बीजेपी हमलावर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। वो कह रही है कि उपराज्यपाल ने इसकी इजाजत नहीं दी, बीजेपी के वो प्रतिनिधि है। इस तरह की तमाम आरोप प्रत्यारोप दोनों दलों की तरफ से हो रहे हैं। तो अब दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां की हुई है। वो कह रहे हैं कि 800 जगहों पर छठ कार्यक्रम मनाया गया। लेकिन एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँ, जो ITU पर एक कृत्रिम घाट बनाई गई है, उसकी तैयारियां यहाँ पूरी हैं। मैं तस्वीरों पर आपको दिखाऊं, यहाँ आप देखेंगे पूरा इसको साफ सफाई की गई है, लेकिन ये इसकी भी इजाजत नहीं दी गई है। यहाँ स्थानीय प्रशासन से इसकी इजाजत मांगी गई थी। जो छठ पूजा समिति है वो कह रही थी कि जो स्टाफ के लोग हैं पूजा समिति के, वो लोग यहाँ पर छठ मनाना चाहते हैं, लेकिन इसकी भी जो अनुमति थी उसको खारिज कर दिया गया है। तो ये जो छठ पूजा समिति है, जो किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं रखती है, वो कह रहे हैं कि इस बात का दुख है क्योंकि हर साल यहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर आते थे, यहाँ एक रौनक का माहौल होता था। और ये जो आप यमुना किनारे देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार सियासत भी जारी है। और देखिए, जीवनदायिनी नदी जिसे कहा जाता है, यमुना को जीवनदायिनी नदी कहा जाता है, और उसकी क्या स्थिति आज है और इसी को लेकर जिस वक्त पर यह सियासत हो रही है उस पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने अब पूरा का पूरा जो मुद्दा है, जो जिस तरीके से यमुना नदी प्रदूषित हुई है, उसका आरोप आम आदमी पार्टी पर मढ़ दिया है। शर्म आना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, 7 साल से आप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। आप जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, एक तरह से ये कहें यूटर्न वाला जो मुख्यमंत्री है, हम बार बार बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कि मैं आपको बयान सुनाता हूं, ये मैंने नहीं कहा। 2015 में जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए थे, उन्होंने 5 साल का समय मांगा था। मैं उन्हीं के बयान आपके चैनल ANI के द्वारा ही रिपोर्टिंग की गई थी। फिर 2015 नवंबर में बोलते हैं, 2019 में बोलते हैं, फिर 2020 में समय मांगते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अरविंद खुद बोल रहे हैं। हमने कई बार
जिस तरह से राहुल जी केंद्र सरकार देश के प्रधानमंत्री जी को सुझाव देने के लिए पॉजिटिव वे में देश की तरक्की के लिए और देश की बेहतरी के लिए सुझाव देने के लिए हमेशा तत्पर रहे, लेकिन वो अफसोस है कि ये सरकारें, सत्ता में बैठी सरकारें दुश्मन समझती हैं देश के नागरिकों को। वैसे ही मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जब कोविड में फेल पाए गए तब हमने कितने प्रस्ताव भेजे, हम सुझाव देने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग की भी हमने गुजारिश की। वही रवैया केजरीवाल साहब कर रहे हैं और लगातार हम बोल रहे हैं संघी केजरीवाल की तरह ये एक्ट कर रहे हैं केजरीवाल साहब और उनकी बी टीम बनकर के काम कर रहे हैं। ये दिल्ली का मसला है। इस दिल्ली को 15 साल शीला जी ने दिए, कांग्रेस ने दी, इस दिल्ली को बेहतर शहर बनाने का योगदान दिया। आज भी हमारे पास, हमारे नेताओं के पास वो सजेशन है, जैसे ये खुद कहते थे मुख्यमंत्री बनने से पहले सवाल खड़ा करते थे, सुझाव देने की बात करते थे। अब सो क्यों गई? 7 साल हो गए। अब अरविंद को सवाल नहीं पूछने का हक, अब तो उनको जवाब देना होगा। नदी में पानी का छिड़काव, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन आज केजरीवाल के राज्य में, दिल्ली में देखने को मिल रहा है। यमुना में पानी छिड़क कर कहा जा रहा है कि इसका ये पॉल्यूशन, ये जो झाग है, ये खत्म हो जाएगा। एक आदमी पाइप लेके खड़ा है, जैसे अपने घर में क्यारी में, बगीचे में पानी डाला जाता है, ऐसे आप यमुना को ठीक करेंगे? 2 नावों के बीच में रस्सी बांधकर बोट चलाई जा रही है कि झाग हटा। इससे क्या पॉल्यूशन खत्म होगा? इससे क्या वो जहरीले केमिकल खत्म होंगे? ये छठ, जो छठी मैया के भक्त हैं, उनकी आस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है, पूजा का मजाक उड़ाया जा रहा है। बीजेपी की सरकार रही, 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब हमारी सरकार है। बीजेपी की सरकार 5 साल रही, तब पूरे दिल्ली में एक भी जगह सरकार छठ नहीं मनाती थी। 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल की कांग्रेस सरकार में केवल 72 जगह पे दिल्ली सरकार छठ मनाती थी। हमारी पास 7 साल की सरकार में हमने 1200 जगह तक छठ मनाया। ये दर्द केवल इन लोगों को इसलिए है कि ये 72 से 1200 तक का सफर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में किया। अब हर एक कोने में छठ मनाया जाता है। इस बार बीजेपी छठ के नाम पर गंदी राजनीति जरूर कर रही है, चूंकि सामने एमसीडी का चुनाव दिख। तो देखिए क्या हालत हो चुकी है यमुना नदी की, लेकिन फिर भी उस पर सियासत जमकर हो रही है। और दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, सबसे पहले चाहेंगे तस्वीरें दिखाइए, कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि यमुना की ये तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि 10 साल बाद क्या भविष्य रहने वाला है इस नदी का, उसको लेकर अब चिंता बेहद जरूरी हो गई है। तस्वीरें दिखाइए दीपक। शिवानी, इस वक्त कालिंदी घाट पर हम लोग मौजूद हैं। तस्वीर आपको दिखा देते हैं। देखिए बोट किस तरीके से लगाई गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। ये बोट इसलिए लगाई गई है ताकि जो ये सफ़ेद झाग बन गया था यमुना नदी में, जिसको काफ़ी दिनों से चर्चा में है, उसके लिए ये बोटें लगाई गई। देखिए किस तरीके से 2 बोटें जो हैं यहाँ पर चल रही हैं और इन बोट के जरिए इस सफ़ेद झाग को कम करने की कोशिश की जा रही है। लगातार अगर यहाँ की तस्वीर अगर आप देखें तो पूरे पानी में आपको सफ़ेद झाग बनता हुआ नजर आएगा। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, अमोनिया बढ़ गया है और साफ तौर पर जिस तरह का डिटर्जेंट घरों से निकलता है वो इस पानी में मिलता है, तो उसके बाद ये और ज़्यादा सफ़ेद झाग देखने को मिलता है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, ये कालिंदी घाट की तस्वीरें हैं जहां पर देखिए 2 बोट्स लगाई गई हैं। सामने बराज है, बराज के फाटक दिल्ली ने अपनी तरफ से बंद कर दिए। हालांकि सामने आपको टेंट नज़र आ रहे हैं, सामने टेंट जो हैं वो यूपी में पड़ते हैं, इसलिए वहाँ पर लोगों को छठ मनाने की अनुमति है। लोग वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, छठ मनाया जा रहा है। लेकिन इस तरफ दिल्ली में, क्योंकि डीडीएमए ने आदेश जारी किया था कि डीडीएमए में किसी प्रकार की अनुमति नहीं होगी सार्वजनिक जगहों पर छठ मनाने की, स्पेशली यमुना घाट पर, क्योंकि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो सकती है कोरोना की वजह से, इसलिए अनुमति नहीं दी गई। लेकिन उसको लेकर सियासत चल रही है। लेकिन अब देखिए दिल्ली सरकार ने जो आज बोट्स लगाई हैं अलग अलग इलाकों में, करीबन 15-16 बोट्स लगाई, उनमें से 2 बोट्स यहाँ पर काम करती नजर आएंगी। देखिए फाटक के बिल्कुल नज़दीक वो दोनों बोट चल रही हैं और वहाँ पर जो सफ़ेद झाग जमा हो गया है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए तस्वीरें, जैसा कि दीपक ने बताया, नावों के जरिए यहाँ पर सफाई की जा रही है। और अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पर ये बांस के कुछ डंडे के जरिए बैरियर्स बनाने की कोशिश की गई है। और देखिए किस तरीके से यमुना नदी के किनारे किनारे इसको लगाया जा रहा है ताकि ये जो एरिया है ये डाइवर्ट हो सके, जो सफ़ेद पानी यमुना नदी में बह रहा है वो किनारे की ओर जा सके। ये बांस के, लकड़ी के, देखिए किस तरीके से बैरिकेड्स बनाए जा रहे हैं, लगाया जा रहा है। सफाई अभियान यहाँ पर चल रहा है। ये बोट्स यहाँ पर लगाई गई हैं और इनके जरिए सफाई की कोशिश की जा रही है यमुना नदी को। काफ़ी लंबे वक्त से हमने ये तस्वीरें देखी हैं, लेकिन आज जो स्थिति एक बार फिर से उत्पन्न हो गई है, उसने कई तरह के सवाल भी उठाए हैं कि आज तक करोड़ों रुपए के कई योजनाएं इसको लेकर हुई, लेकिन अभी तक क्या कामकाज हुआ, ये तस्वीरें आखिर दोहराती क्यों हैं, दोहराई क्यों जाती हैं, बार बार फिर ये तस्वीरें क्यों देखने को मिलती हैं। और देखिए
दो तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे किस तरीके से एक तस्वीर में झाग ही झाग आपको नजर आ रहा होगा। ये सफेद झाग कितना घातक है आप महसूस कर सकते होंगे और इसी पर कई लोग छठ मनाने के लिए मजबूर भी हैं। कई जगहों पर छठ भी मनाया जा रहा है इसी झाग के पानी पर। वहीं दूसरी तस्वीर में सफाई किस तरीके से हो रही है, सफाई अभियान चल रहा है। यमुना नदी को साफ करने की कोशिश की जा रही है। लंबे वक्त से इस मसले पर कई बार विवाद हुआ है, लेकिन आज फिर वही तस्वीरें हमें एक बार दोहरती हुई देखने को मिल रही है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, इस पर सियासत क्यों हो रही है, कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो देखिए लगातार ये भयानक तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और स्थितियां बिगड़ती हुई दिख रही हैं। और यमुना नदी को लेकर जिस तरीके की तस्वीरें अभी इस वक्त मौजूद हैं और छठ को लेकर खासतौर पर अब सियासत और ज़्यादा तेज हो गई है, क्योंकि कई जगह पर कहा जा रहा है कि छठ नहीं मनाने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने जैसा कि कहा है, छठ समितियों से भी उन्होंने बातचीत की और छोटे छोटे एरियाज में पानी भरकर गड्ढे बनाकर वहां पर छठ कराने के लिए कहा गया। लेकिन प्रवेश वर्मा जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनका ये कहना है कि उनकी ओर से देखा जाएगा कि कैसे आखिर इन छठ व्रतियों को छठ नहीं मनाने दिया जाता है। वो खुद 11 बजे ITO पहुंचेंगे और दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरह अंबार लगा हुआ है, किस तरह सफेद पानी बह रहा है यमुना नदी का और दूसरी ओर छठ की तैयारियां भी होती हुई दिख रही हैं। लोगों को समझना भी बेहद जरूरी है इन स्थितियों को देखकर, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक इस समस्या का समाधान भी नहीं निकल पाएगा। तो देखिए दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर एक और छठ की तैयारियां हो रही हैं। 8 तारीख से ही छठ की शुरुआत हो गई है और 11 तारीख तक ये छठ चलेगा। और दूसरी ओर गंदगी का अंबार आप देख रहे होंगे, सफेद पानी जो है, सफेद झाग यमुना नदी में आप देख रहे हैं। ये भयानक तस्वीरें, लेकिन फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं है। लोगों का समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि स्थितियां अब भयानक होती जा रही हैं। ये तस्वीरें हम सालों से देखते आए हैं। कई तरह की योजनाएं भी, कई करोड़ों की योजनाएं लागू हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। क्या है यहाँ पर तस्वीरों में देखिए कि